राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार किस प्रकार किया गया वो बताया गया है। स प्रविश्य सभां राजा दीनं परम दुखितः निषाद ने मुख्य सिंह क्रुद्ध इव श्वसन। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरो, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय पैदल सैनिकों से घेर कर उन सब के सुशोभित हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का ये प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों और नाना प्रकार के सैनिकों के युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ पटिश बाण तलवार फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इस प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समान राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण कर दिया। वानर राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं भालों तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी। वही राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रभाव जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। जो रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को बहा लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वे ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांग में राक्षसों के ध्वजों कवच रथ घोड़े आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश कान ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़ जाते थे, उसी प्रकार एक एक राक्षस 100 वानरों पर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं भालों और तलवारों और फरसों से भयानक वानरों को मारने लगे। राक्षसों के द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करते ही अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री राम के द्वारा किए गए अत्यंत घोर और दुष्कर कर्म को देख पाते थे, उनका स्वरूप को नहीं। वे जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े वेग से वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है और देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की ध्वजियां उड़ा देते, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न दग्ध भगन पीड़ित होती देखते थे, किंतु शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीर पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी प्रकार नहीं देख पाते थे जैसे शब्दावली विषयों के भोक्ता रूप में जीवात्माओं को प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं। ये रहे राम जो बड़े बड़े हाथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये राम हैं जो अपने पैने बाणों से
घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस रघुनाथ जी की किंचित समानता के समान सभी को राम समझ लेते हैं और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। श्री राम जी की राक्षस सेना को दगत कर रहे थे तो भी वे राक्षस नहीं देख सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि को अलात चक्र की भांति घूमते देखते किंतु साक्षात श्री रघुनाथ को नहीं देख पाते। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उनकी उस चक्र की नाभि थी। बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी। बाण ही उसके अरे थे। धनुष ही नेमिका स्थान धारण किए हुई थी। धनुष की टंकार और टल की ध्वनि ही दोनों ही उस चक्र की खड़खड़ाहट थी। तेज बुद्धि कांति आदि गुण उसके चक्र की प्रभा थे और दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल का दर्शन करती है, उसी प्रकार उसी राक्षस उस समय श्री राम के चक्र को देखते थे। श्री राम ने अकेले दिन ही 8वें भाग में ही अपने आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समय विवेकशाली 10,000 रथों की, 8,000 वेगवान हाथियों की और 14,000 सवारों सहित घोड़ों की और पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। जब घोड़े रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई रणभूमि कुपित हुई महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जामवान, कपिश्रेष्ठ, मेंद्र और द्विज से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में? उस अवसर पर इंद्रतुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवार सहित सहस्त्रों घोड़े, अग्नि के समान दीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्रों रथ, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले, गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र, बंधु बांधव मारे गए, वे अनाथ राक्षसियां झुंड के झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ है, आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप धारण करने वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई? किस तरह जाने का साहस कर सकी? जो भगवान राम सुकुमार, महान बलशाली तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है! यह दुष्टता तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न महाबलशाली सुंदर मुख वाले राम और कहाँ सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी? उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंग में झुर्रियाँ पड़ी हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर दूषण अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का घर्षण किया था। उसने अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही
दशमुख रावण ने यह महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है। राक्षस विराध विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वह एक ही दृष्टांत उसकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जनस्थान में भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के सदृश प्रकाशमान सहायकों से सम्रांग में खर दूषण त्रिशिका का भी संहार कर डाला था। वह उनकी अजेयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्तभोजी राक्षस कबंध ने बाहें एक एक योजन तक लंबी थी और क्रोधवश वो बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी श्री राम के हाथों मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री राम के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार बाली को श्री राम ने एक ही बाण से मार डाला। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी था। सुग्रीव बहुत दुखी तथा निराश हो त्रिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया और उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत प्राप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही वही राक्षसों के लिए हितकर और युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वो अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित होकर शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया। दुसह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथों मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा यह बेटा मारा गया, मेरे भाइयों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसियों की यह शब्द सुनाई देने लगे। सम्रांग में शूरवीर श्री राम ने जहां तहां सहस्त्रों रथों, घोड़ों, हाथियों का संहार कर डाला। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार डाला। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शत क्रतु, इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हों। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथों मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता है, अतः हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्री राम के हाथ प्राप्त हुए महाघोर भय को प्राप्त नहीं समझता। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाएं, उसे ना तो देवता, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना ही राक्षस बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में उत्पात दिखाई देते हैं। वे राम के द्वारा रावण का विनाश का ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों और राक्षसों की ओर से अभय दान दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए उसने याचना नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निसंदेह मनुष्यों की ओर से घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से आराधना की। इससे महान महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से यह महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त देवता और राक्षस भय से युक्त हो नित निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक वृषभ ध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश का कारण होगी। जैसे पूर्व काल में देवताओं द्वारा प्रत्युक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार वह निशाचर नाशनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उदंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम सब किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के साथ काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई राक्षसियों को शरण दे सके। हम सब भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दवानल से घिरी हुई हाथनियाँ को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा
पुलस्त्यानंदन विभीषण ने समायोजित कार्य किया है, उसमें उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं का शरण में चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे की भुजाओं में भरकर आर्तभाव विषादग्रस्त हो गई और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों को होठ से दबा लिया, उसकी आंखें रोष से लाल हो गई। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह राक्षसराज अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अत्यंत स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श तथा राक्षस विरूपाक्ष को शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र सेना को कूच करने का आदेश दो। रावण की बात सुनकर भय से पीड़ित उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया तथा युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा हो बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श और राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी है, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त, इंद्रजीत के मारे जाने का पूरा बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघ की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश, समुद्र कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आज मैं अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पे आरूढ़ होकर मैं धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई वाणमयी तरंगों से वानर सेना को मथ लूंगा। कमल केसर की कांति वाले वानरों के यूथ सरोवर के समान हैं, उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल हो कमल के समान शोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उसमें प्रवेश करके उन वानर युद्ध रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर युद्धपति अपने बाणविद मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों का वितरण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों को आंसू पहुंचूंगा जिनके भाई और पुत्र युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाण से विदीर्ण और निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे, वहाँ की भूमि बड़ी यत्न से दिख सकेगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांस से मैं कुओं, गिद्धों और दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सबको तृप्त करूंगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का यह वचन सुनकर महापार्श ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र कूच करने का आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार करने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी देर में भयंकर मुख और आकार वाले राक्षस गर्जना करते वहां आ पहुंचे, जिनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। तलवार, पट्टिश, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाले शक्ति, बड़े बड़े कूट, मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्कर, तीखे फरसे, भिंदी पाल, शतघनी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। रावण की आज्ञा से चार सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे, ऊंट, असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। तब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी और इस बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र
रखे थे। अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार तथा वह रथ घुंघरूदार झालरों से शोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सभी राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठ खड़ा हुआ। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत ही उस भयंकर रथ पर तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय के उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श, महोदर, दुर्जय, वीर, विराक्ष तीनों ही रथ पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से दहाड़ रहे थे, मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु, यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष में हाथ में लेकर राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उस द्वार के बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभाव फीकी पड़ गई थी। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे तथा धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ाकर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभार पर गीद बैठ गया तथा गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाईं आंख फड़कने लगी। बाईं भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस राज दशग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ। उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गिद्ध कुओं से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों के सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह न की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डटी। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों तथा राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने स्वर्णभूषित बाणों द्वारा वानरों की सेना में रोषपूर्वक बड़ी भारी मारकाट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सर काट दिए, कितनों की छाती छेद डाली तथा बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितने के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण ने के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वानर युद्धपति के उसके बाणों के वेग को ना सहन कर सके। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहाँ धराशायी वानरों से वह सारी बूढ़ी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रवाह को वे वानर एक क्षण भी ना सहन सके। ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भंग भी नहीं कर सकती। राक्षस राज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो हुए वानर उसी तरह चीख चिल्ला पड़े जैसे दवानल की ज्वालाओं से घिर कर जले हुए हाथी चित्कार करते हुए भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेना का संहार करता हुआ सम्रांग में विचरने लगा।
बड़े वेग से वानरों का संहार करके वह राक्षस राज सम्रांग में जूझने के लिए तुरंत ही श्री राम जी के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा वानर सेना रावण से खदेड़े जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। सुषेण ने अपने समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सुषेण को अपने समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्यभार सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल और पीछे समस्त वानर युद्धपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन विशालकाय वानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मथ और कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसों की सेना पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। वानर राज के चलाए हुए शैलखंड की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचले जाते और ढह के पत्थरों हुए पर्वत के समान धराशायी हो जाते। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब और राक्षसों का विनाश होने लगा तो वे भागने और नाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष लेकर अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा बैठा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयंकर आवाज में गर्जना की तथा वानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। उसने सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पहने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानरराज सुग्रीव ने महान क्रोध भरकर भीषण गर्जना और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो वे थे ही, सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़ कर आगे बढ़े और उन्होंने सामने खड़े विशाल हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल होकर वह महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और तलवार ढाल ले शीघ्रतापूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक खड़े रहे। वह उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। यह देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली और जो मेघ के समान काली थी उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आते देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानरराज सुग्रीव मूर्छित सा हो थोड़ी देर में पृथ्वी पर पड़े रहे। फिर सहसा उठकर उन्होंने महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उस मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर उस तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों पर आघात करके वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हुए और उन्होंने राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वह राक्षस युद्ध कौशल से बच गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूंसा मारा। तब तो वानर राज सुग्रीव क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने देखा कि राक्षस मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और उन्होंने अपने ऊपर स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसके स्पर्श से इंद्र के वज्र के समान दुसह था। अतः आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका सारा शरीर खून से भीग गया और वह समस्त इंद्रियां गोलकों के उसी प्रकार रक्त वमन करने लगा जैसे झरने गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थी। वह फैन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। वानरों ने देखा विरूपाक्ष हो गया है, खून से लथपथ छटपटाकर करवटें बदलता है तथा करुणाजनक आर्तनाद करता है। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो महान महासागरों के समान
परस्पर संयुक्त हो युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे। वानरराज सुग्रीव के द्वारा महाबली रूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों तथा राक्षसों की सेना एकत्रित हो बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गई। एक ओर आनंद जनित कोलाहल था और दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। जय श्री राम।